अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज के सबक में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो पिछले सबक पढ़ाया था मैंने प्रेजेंट टेंस में जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया था, साथ में सब्जेक्ट भी पढ़ाया था और मेथड्स भी बताए थे। सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया था विथ नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव एंड WH क्वेश्चंस, दोनों इंट्रोगेटिव मैंने बताया था। तो मेरा ये ख्याल है कि एक बार फिर आपको रिमाइंड करा दूँ सब्जेक्ट के हवाले से, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के तमाम सेंटेंसेस को फिर दोबारा मैं दोहराना चाहती हूँ। उसके बाद मैं आपको कंटिन्यूस पढ़ाऊँगी, नहीं कंटिन्यूस नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया था, पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाऊँगी, उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट, तीनों के इंडेफिनिट पढ़ाना बाकी है। तो आइए रिमाइंड कर लेते हैं। सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट का मतलब होता है फाइल। फाइल यानी काम करने वाला। काम करने वाला कौन है? हम, आप, जो भी काम करने वाले हैं, थर्ड पर्सन में भी है, ठीक है। तो काम करने वाले को हम सब्जेक्ट्स यानी फाइल कहते हैं। इसमें जो है तीन तरह से, देखिए इस तरह से पर्सन्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होते हैं, ठीक है। बच्चों को ये समझ में नहीं आता, अक्सर बाज़ औक़ात ये गलतियाँ करते हैं बच्चे। देखिए थर्ड पर्सन, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन को मैंने बिल्कुल अलग अलग कर दिया, साथ में प्लूरल सब्जेक्ट्स भी हैं। फर्स्ट पर्सन देखिए आई है, ठीक है, आई वी फर्स्ट पर्सन है। और फर्स्ट पर्सन के कॉलम में मैंने दे, टू नेम, प्लूरल सब्जेक्ट्स लिखे हैं। वो इस वजह से लिखा है कि इसमें जो फर्स्ट पर्सन की जो मेथड, फर्स्ट पर्सन में जो मेथड यूज़ होते हैं ना, वही प्लूरल सब्जेक्ट्स में भी यूज़ होते हैं, ताकि बच्चों को आसानी से बच्चे समझ सकें कि हाँ इसमें भी डू नॉट का इस्तेमाल होगा या हैव का इस्तेमाल होगा, ठीक है। आगे जब हम सबक पढ़ेंगे उस वक्त पता चलेगा। इसलिए मैंने फर्स्ट पर्सन के कॉलम में मैंने ये लिख दिया ना कि ये है थर्ड पर्सन, वैसे ठीक है, दे थर्ड पर्सन है, लेकिन मैंने और साथ में ये प्लूरल सब्जेक्ट्स भी हैं, इसलिए मैंने फर्स्ट पर्सन के कॉलम में लिखा है, ठीक है। देखिए फर्स्ट पर्सन में है आई वी दे, ये प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, टू नेम, और जैसे सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट्स में देखिए बॉयज़, गर्ल्स, कैट्स वगैरह, ठीक है। ये आप जो मेथड फर्स्ट पर्सन में यूज़ होते हैं वही प्लूरल सब्जेक्ट्स में भी यूज़ होते हैं। अब देखिए सेकंड पर्सन क्या है? यू, सिर्फ यू जो है वो सेकंड पर्सन है, ठीक है। और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, एनी वन नेम, कोई भी एक नाम, और सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे लड़की, लड़का, ठीक है ना, और बॉय, गर्ल, कैट वगैरह। और हु भी थर्ड पर्सन है, ठीक है। हु जो है वो थर्ड पर्सन है। कौन दरवाज़ा खटखटाता है, ठीक है, या दरवाजे पे कौन है वगैरह वगैरह। चलें अब मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को दोबारा रिमाइंड कर लेती हूँ। ये देखें, रिमाइंड करवा देती हूँ। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखिए ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश विथ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। चलें पढ़ते हैं। देखिए विथ नेगेटिव इंट्रोगेटिव्स को दोबारा से पढ़ लेते हैं। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। इसी तरह से देखिए ये कौन सा पर्सन है? ये जी, ये फर्स्ट पर्सन है, मैं, ठीक है। मैं स्कूल जाता हूँ, ये फर्स्ट पर्सन है, तो आई गो टू स्कूल। क्या मैं स्कूल जाता हूँ? इसमें डू का इस्तेमाल होगा पहले, क्योंकि इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए डू का इस्तेमाल होगा। जिस जुमले में हेल्पिंग वर्ब मौजूद होता है उसकी मदद से हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है चूँकि, तो यहाँ पर डू का इस्तेमाल होगा। डू आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल। वो स्कूल जाती है, देखिए शी गोस, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के वर्ब में हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं। चलिए एक दफ़ा मैं आपको जो है वो रिमाइंड करा देती हूँ। ये देखें मेथड में, आई ओपन द डोर, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। शी ओपन्स द डोर, इसमें देखिए क्या है, इन थर्ड पर्सन विथ वर्ब एस या ई एस। पहले सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब आया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया। शी ओपन्स द डोर, वो दरवाज़ा खोलती है। तो डू डज, देखिए सवालिया में डू और डज का इस्तेमाल होता है। डज थर्ड पर्सन में और डू जो है वो फर्स्ट पर्सन में इस्तेमाल होता है, और प्लूरल सब्जेक्ट्स में भी इस्तेमाल होता है। इसी तरह से इनका नेगेटिव में भी डू नॉट या डज नॉट इस्तेमाल होता है, ठीक है। देख लें इसी तरह से जो है वो, अब देखें वो स्कूल जाती है, ये थर्ड पर्सन है, शी गोज़ टू स्कूल।
वो खेलते हैं, ये क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट्स है, एक नहीं बहुत सारे लोग खेल रहे हैं, ठीक है ना। वो खेलते हैं, क्या होगा, दे प्ले। वो नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले। क्या वो खेलते हैं, क्या होगा, डू दे प्ले। क्या वो खेलते हैं, अच्छा वो खेलती है, शी प्लेस। वो नहीं खेलती है, शी डज नॉट प्ले। जब डज का इस्तेमाल होगा तो प्लेस का एस ख़त्म हो जाएगा, शी डज नॉट प्ले। क्या वो खेलती है, डज शी प्ले। अब देखें ये प्लूरल सब्जेक्ट्स आए। अहमद और अकरम किताब पढ़ते हैं, अहमद एंड अकरम रीड द बुक। अहमद एंड अकरम और अकरम किताब नहीं पढ़ते हैं, अहमद एंड अकरम डू नॉट रीड द बुक। डू नॉट इसलिए कि ये प्लूरल सब्जेक्ट्स है, एक से ज़्यादा नाम आ गया, ठीक है, तो ये डू का इस्तेमाल होगा, डू नॉट रीड। क्या अहमद और अकरम किताब पढ़ते हैं, डू अहमद एंड अकरम रीड द बुक। अब देखिए नजमा किताब पढ़ती है, नजमा थर्ड पर्सन है, इसलिए वर्ब के साथ एस का इस्तेमाल हुआ। देखिए ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसमें एस का इस्तेमाल नहीं हुआ, और ये चूँकि थर्ड पर्सन है तो एस का इस्तेमाल हुआ। नजमा रीड्स द बुक, नजमा डज नॉट रीड द बुक। नजमा किताब नहीं पढ़ती है। डज नजमा रीड द बुक, क्या नजमा किताब पढ़ती, ठीक है। तुम ख़त लिखती हो, यू राइट लेटर। वो ख़त लिखती है, शी राइट्स। अगर देखिए एस का इस्तेमाल हुआ, शी राइट्स। तुम ख़त लिखते हो, यू राइट लेटर। क्या तुम ख़त लिखते हो, डू यू राइट लेटर। तुम ख़त नहीं लिखते हो, यू डू नॉट राइट लेटर। वो ख़त लिखती है, शी राइट्स अ लेटर। थर्ड पर्सन है तो इसके वर्ब में एस या ई एस का इजाफा हुआ। अच्छा ई एस का इजाफा कब करते हैं वो भी मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। कहीं पर ई एस का इस्तेमाल इजाफा करते हैं, कहीं पे सिर्फ एस का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो क्या वो ख़त लिखती है, डज शी राइट अ लेटर। वो ख़त नहीं लिखती है, शी डज नॉट राइट अ लेटर। हम खाना खाते हैं, वी ईट फूड। क्या हम खाना खाते हैं, डू वी ईट फूड। हम खाना नहीं खाते हैं, वी डू नॉट ईट फूड। वो खाना खाता है, थर्ड पर्सन, एक अकेला है, ठीक है। थर्ड एनी वन इज़ अ थर्ड पर्सन, ठीक है। इसको अच्छी तरह से रिमाइंड कर ले। कोई जुमले में किसी एक शख्स की बात हो रही हो, एक चीज़ की बात हो रही हो, तो वो थर्ड पर्सन कहलाता है। वो खाना खाता है, एक पर्सन सी थर्ड पर्सन है, वो थर्ड पर्सन हो गया। ही ईट्स फूड, वो खाना खाता है। क्या वो खाना खाता है, डज ही ईट फूड। वो खाना नहीं खाता, ही डज नॉट ईट फूड। डज का इस्तेमाल होगा, ऐसा गायब हो जाएगा वर्ब का। अम्मी बाज़ार जाती हैं, मदर गोज़ टू मार्केट। क्या अम्मी बाज़ार जाती हैं, डू मदर गो टू मार्केट। जब डज मदर, अच्छा ये थर्ड पर्सन है ना, तो डज आएगा, डज मदर गो टू मार्केट। अम्मी तो एक ही होती है, एनी वन इज़ अ थर्ड पर्सन। अम्मी बाज़ार नहीं जाती हैं, मदर डज नॉट गो टू मार्केट। बारिश होती है, ये भी थर्ड पर्सन है, बारिश होती है, थर्ड पर्सन है ये। नेचुरली चीज़ें जितनी भी सब थर्ड पर्सन कहलाती हैं, यानी वन, ठीक है। तो बारिश होती है, इट रेन्स, बारिश होती है। बारिश नहीं होती है, इट डज नॉट रैन। क्या बारिश होती है, डज इट रैन, ऐसा ख़त्म हो जाएगा, डज इट रैन। क्या बारिश होती है। अहमद पतंग उड़ाता है, अहमद फ्लाइज काइट। अहमद इज अ थर्ड पर्सन, अहमद फ्लाइज काइट। क्या अहमद पतंग उड़ाता है, डज अहमद फ्लाई, ठीक है। इसके वर्ब ये फ्लाई काइट। अहमद पतंग नहीं उड़ाता है, अहमद डज नॉट फ्लाई काइट। खुदा बेहतर जानता है, गॉड नोज बेटर। इसमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव जो है वो बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है अल्लाह बेहतर ही जानते हैं, बिल्कुल। वो हमेशा सच बोलती है, शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। शी इज़ अ थर्ड पर्सन, उसके वर्ब में एस या इसका इजाफा हुआ, ठीक है। और ये तो एडजेक्टिव है ये, तो इसमें वर्ब में इजाफा करते हैं, शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। क्या वो सच बोलती है, डज शी ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। वो सच नहीं, वो हमेशा सच नहीं बोलती है, शी ऑलवेज डज नॉट स्पीक द ट्रूथ। बच्चे मैदान में खेलते हैं, चिल्ड्रन प्ले इन द ग्राउंड। क्या बच्चे मैदान में खेलते हैं, डू। बच्चे हैं, एक बच्चा नहीं है, बच्चे प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, तो डू आएगा। डू चिल्ड्रन प्ले इन द ग्राउंड। बच्चे मैदान में नहीं खेलते हैं, चिल्ड्रन डू नॉट प्ले इन द ग्राउंड। चपरासी घंटे बजाता है, पियोन रिंग्स द बेल। क्या चपरासी घंटे बजाता है, डज पियोन रिंग द बेल। चपरासी घंटी नहीं बजाता है, पियोन डज नॉट रिंग द बेल। वो सुबह सवेरे उठती है, शी वैक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या वो सुबह सवेरे उठती है, देखिए थर्ड पर्सन है, ठीक है, शी। क्या वो सुबह सवेरे उठती है, डज शी वैक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वो सुबह सवेरे नहीं उठती है, शी डज नॉट
wake up early in the morning. परिंदे हवा में उड़ते हैं. Birds fly in the air. क्या परिंदे हवा में उड़ते हैं? Do birds fly in the air? परिंदे हवा में नहीं उड़ते हैं. Birds do not fly in the air. मैं चाय पीता हूँ. I take tea. क्या मैं चाय पीता हूँ? Do I take tea? I फर्स्ट पर्सन है. मैं चाय नहीं पीता हूँ. I do not take tea. सूरज मशरिक़ से निकलता है. The sun rises in the air, in the east. The sun rises in the east. क्या सूरज मशरिक़ से निकलता है? देखिए सन, नेचुरल चीज़ें हैं ये, ठीक है. सन थर्ड पर्सन है ये. क्या सूरज मशरिक़ से निकलता है? डज. द सन राइसेस नहीं होगा, एस ख़त्म हो जाएगा, फिर राइज इन द ईस्ट. सूरज मशरिक़ से नहीं निकलता है. द सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट. अच्छे लड़के माँ बाप का एहतराम करते हैं. गुड बॉयज़ रिस्पेक्ट द पेरेंट्स. क्या अच्छे बच्चे माँ बाप का एहतराम करते हैं? डू गुड बॉयज़ रिस्पेक्ट द पेरेंट्स. अच्छे लड़के माँ बाप का एहतराम नहीं करते हैं. गुड बॉयज़ डू नॉट रिस्पेक्ट द पेरेंट्स. वो वक्त पर स्कूल आते हैं. दे कम इन टाइम. क्या वो वक्त पर स्कूल आते हैं? डू दे कम इन टाइम. वो वक्त पर स्कूल नहीं आते हैं. दे डू नॉट कम इन टाइम. मैं गुस्ल करता हूँ. आई टेक बाथ. क्या मैं गुस्ल करता हूँ? डू आई टेक बाथ. डू देखिए फर्स्ट पर्सन है ये. मैं गुस्ल नहीं करता हूँ. आई डू नॉट टेक बाथ. तो ये था जो है वो, ये मैंने आप लोगों को सेंटेंसेस रिमाइंड करा दिए हैं. ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के थे. अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा. और इसी तरीके से जो WH क्वेश्चन में पिछले सबक में पढ़ाया था, देखिए, ठीक है. इसको आपको प्रैक्टिस में रखना है. जब प्रैक्टिस में रखेंगे जब ही आपको समझ में आएगा और फिर कभी नहीं भूलेंगे. बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में रखनी पड़ती है. तो ये जो है देख लें, अच्छी तरह से दोबारा आपका रिमाइंड हो जाएगा. चलें, अब मैं आपको बताती हूँ पास्ट इंडेफिनिट का मेथड. पास्ट इंडेफिनिट के मेथड में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है. लेकिन उससे पहले बच्चों को वर्ब याद करना बहुत ज़रूरी है. जब आप वर्ब याद नहीं करेंगे तो आप कभी भी पास्ट इंडेफिनिट नहीं बना सकेंगे, क्योंकि उसमें वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म यूज़ होती है. तो आइए देखते हैं. आपको वर्ब याद करना बहुत ज़रूरी. देखिए, ये है पास्ट इंडेफिनिट. देखिए, इंडेफिनिट के कॉलम हैं ये तीनों, फ्यूचर इंडेफिनिट तक है. तो हमने अभी ये पढ़ा है, ठीक है. अब हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट. देखिए, पास्ट इंडेफिनिट में मैंने तो आपको समझा दिया था कि जुमले में क्या पहचान है उर्दू में. इसमें जुमले में ये पहचान होती है कि काम अभी अभी ख़त्म हुआ हो, ठीक है. जैसे मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने खाना खाया, मैंने क्रिकेट खेला, मैंने किताब पढ़ा, मैंने ख़त लिखा, ठीक है, वगैरह वगैरह. वो यहाँ आया, हम वहाँ गए, वो बाज़ार गई, वो लाहौर गया, ठीक है. तो इसमें क्या, देखिए, इसके मेथड में क्या यूज़ होता है. इसमें हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है. मैंने दरवाज़ा खोला, आई ओपन द डोर. देखिए, यहाँ पे वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है, ठीक है. प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है, ठीक है. अच्छा, जब इसको हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में जब हम चेंज करेंगे, देखें किस तरह से होगा. इसमें डिड का इस्तेमाल होगा. देखिए, इसमें डू और डस का इस्तेमाल हुआ. इसमें देखिए डू डस का इस्तेमाल हुआ और नेगेटिव में डज नॉट और डू नॉट का इस्तेमाल हुआ ना. लेकिन इसमें सिर्फ डिड का इस्तेमाल होगा. इसमें कोई दो लफ्ज़ नहीं, सिर्फ एक ही वर्ड है जो डिड है. सारे कोई फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को हमको नहीं देखना है, सिर्फ डिड का इस्तेमाल होगा. तो इसमें जो है वो डिड का इस्तेमाल होगा. लेकिन जब डिड का इस्तेमाल होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म वापस फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगी. मैंने दरवाज़ा खोला, आई ओपनड द डोर. क्या मैंने दरवाज़ा खोला, इंट्रोगेटिव, क्या मैंने दरवाज़ा खोला. डिड का इस्तेमाल होगा शुरू में. उसमें डू और डस का इस्तेमाल हो रहा था, इसमें डिड का इस्तेमाल होगा और वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगी. डिड आई ओपन द डोर. मैंने दरवाज़ा नहीं खोला तो डिड नॉट का इस्तेमाल होगा. आई डिड नॉट ओपन द डोर. बस ये सिंपल सी बात है. ये बहुत आसान है कि इसमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डिड का इस्तेमाल होता है, इंट्रोगेटिव में डिड का इस्तेमाल होता है और नेगेटिव में डिड नॉट का इस्तेमाल होता है. और वर्ब
की फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं इसमें। जब डिड का इस्तेमाल होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बस अब इतना ये मेथड मैंने बता दिया। अब आपको मैंने अपने अगर इसके सेंटेंसेस पढ़ाने जाऊँ तो ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। बहरहाल बता देते हैं। वैसे तैयार तो खैर है बिल्कुल। आप ये देखें, ये मैंने जब मैं बल्कि ये ऐसा करती हूँ, ये सेंटेंस में आपको मैं दिखा देती हूँ। ठीक है, पढ़ा देती हूँ। ये आपको खुद हल करना है। ठीक है, ये सारे सेंटेंसेस जब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी तो ये आपको मैं बना कर दिखा दूँगी। देखिए, हमने एक नया कैमरा ख़रीदा। ये देखिए, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और इसको क्या करना है कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश विथ नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। बिल्कुल उसी तरीके से नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे। हमने एक नया कैमरा ख़रीदा। ठीक है, वी बाउट अ न्यू कैमरा। बाउट, देखिए कैमरा ख़रीदा ये वर्ब है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? बाय, BUY। चूँकि ये पास्ट इंडेफिनिट है तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी, बाउट। वी बाउट अ न्यू कैमरा। अहमद ने खाना खाया। अच्छा, इसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव देख लें। वी बाउट अ न्यू कैमरा। हमने नया कैमरा नहीं ख़रीदा। क्या हो जाएगा? वी डिड नॉट। बाउट था पहले, क्योंकि इसके मेथड में है कि जब हम डिड का इस्तेमाल करेंगे तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म में नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगा? आई डिड नॉट बाई अ न्यू कैमरा, BUY। क्या मैंने नया कैमरा ख़रीदा? तो डिड पहले आ जाएगा। डिड वी बाई अ न्यू कैमरा। अहमद ने खाना खा लिया। देखिए, अहमद ने खाना खा लिया। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म जाहिर है पास्ट इंडेफिनिट है। अहमद, इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन देखना ही नहीं है आपको। सिर्फ डिड का इस्तेमाल करना, डिड का इस्तेमाल करना है। और वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, वो वापस फर्स्ट फॉर्म में हम इसको चेंज कर देंगे। बाकी असर्टिव सेंटेंस, जो ये सारे असर्टिव सेंटेंसेस हैं, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी। अहमद ने खाना खा लिया। अहमद टुक मील। अहमद ने खाना खा लिया। या अहमद एट फूड। ठीक है, एट फूड। अहमद एट फूड, ATE एट। खाना खाने की जो इंग्लिश ईट होती है, EAT ईट, इसकी सेकंड फॉर्म में है एट, ATE एट। अहमद ने खाना खा लिया। अहमद एट मील। ठीक है, या एट फूड। अहमद ने खाना नहीं खाया। अहमद डिड नॉट ईट फूड। एट वापस ईट में चेंज हो जाएगी। अहमद डिड नॉट ईट फूड। क्या अहमद ने खाना खा लिया? डिड अहमद ईट फूड। अहमद ने खाना खा लिया। ठीक है, लड़कों ने सबक पढ़ा। बॉयज़ रीड द लेसन। ठीक है, रीड, READ, रीड। इसकी तीनों फॉर्म एक ही होती है, रीड पढ़ना। ठीक है, रीड, तो इसमें ज़ाहिर रीड ही आएगा। बॉयज़ रीड लेसन। लड़कों ने सबक नहीं पढ़ा। बॉयज़ डिड नॉट रीड लेसन। क्या लड़कों ने सबक पढ़ा? बॉयज़ रीड लेसन। तुमने मैच जीता। यू वॉन द मैच, WON, वॉन, WIN, विन फर्स्ट वर्ब है, जो कि यहाँ पे सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करना है। यू वॉन द मैच। तुमने मैच नहीं जीता। यू डिड नॉट विन द मैच। क्या तुमने मैच जीता? डिड यू विन द मैच, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और ये सारे सेंटेंस आपको प्रैक्टिस करना है, बनाना है। ठीक है, अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सारे सेंटेंसेस सॉल्व करके बताऊंगी। बल्कि इसमें जो है मैंने WH वर्ड्स के जो है इसके भी सेंटेंसेस बनाए हैं, ये भी आपको मैं सॉल्व करके बताऊंगी। ये मैं इसलिए आपको शो कर रही हूँ कि आपको ख़ुद से बना लेना है। और जब मैं आपको बताऊँगी तो देखते हैं आपका कितना सेंटेंस वो ठीक होगा, आप कहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है, ये बहुत ही चैलेंज का मौका है। ये आप बनाएं, खुद बनाएं। ठीक है, और इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपने ये बनाकर चेक कराऊंगी और आप खुद अपने सेंटेंस को मिलाएंगे।
अच्छे बच्चे वही होते हैं जो कोशिश करते हैं सीखने की। तो कल तक के लिए इजाज़त दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।